यमराज ने धृतराष्ट्र को बताया दुर्योधन की मृत्यु का रहस्य। आखिर दुर्योधन की मृत्यु पर यमलोक से आए स्वयं यमराज ने उसके पिता धृतराष्ट्र से कौन सा रहस्य बताया, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र शोक में पड़ गए। मित्रों, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक धधकती रही रणभूमि अब शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर करोड़ों आहों की प्रतिध्वनि छिपी हुई थी। हस्तिनापुर का राजमहल भी शोक में डूबा हुआ था। धृतराष्ट्र अपने विशाल कक्ष में अकेले बैठे थे कि तभी अचानक पूरे कक्ष में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। धृतराष्ट्र ने उस तेज को अनुभव किया और गंभीर स्वर में बोले, कौन है जो इस दुख की घड़ी में मेरे सामने उपस्थित हुआ है? तभी एक गूंजता हुआ स्वर पूरे कक्ष में फैल गया, मैं हूं यम, समय का स्वामी, कर्मों का न्यायाधीश और मृत्यु का अधिपति। धृतराष्ट्र का शरीर कांप उठा। उन्होंने भारी स्वर में कहा, तो अतः मृत्यु के देवता भी मेरे उपहास के लिए आए हैं। देखिए यमराज, मेरा वंश समाप्त हो गया है। मेरे 100 पुत्र काल के गाल में समा गए हैं। यदि आप मुझे यह बताने आए कि यह सब न्याय था, तो मैं ऐसा न्याय स्वीकार नहीं करता। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैं उपहास करने नहीं आया राजन, मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुम जीवन भर देखने से बचते रहे। धृतराष्ट्र के स्वर में पीड़ा थी। उन्होंने कहा, सत्य कौन सा सत्य है? मेरा पुत्र दुर्योधन जन्म से ही वीर था। उसने कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाई। उसने अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ा। उसने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। फिर क्यों आज पूरी दुनिया उसे खलनायक मानती है? यमराज का स्वर गंभीर हो गया। वीरता का मूल्य अवश्य होता है राजन, लेकिन केवल वीरता किसी मनुष्य को महान नहीं बनाती। यदि ऐसा होता तो रावण भी महान कहलाता, क्योंकि उसमें भी अपार पराक्रम था। मनुष्य का मूल्य उसकी शक्ति से नहीं, उस शक्ति के उपयोग से तय होती है। धृतराष्ट्र उत्तेजित होकर बोले, तो क्या पांडव धर्मात्मा थे? क्या उन्होंने कोई छल नहीं किया? क्या उन्होंने कभी नियम नहीं तोड़े? यदि उनके दोषों को संसार क्षमा कर सकता है, तो मेरे पुत्रों के दोषों को क्यों नहीं? यमराज ने उत्तर दिया, तुम आज भी वही भूल कर रहे हो जो जीवन भर करते रहे। तुम दूसरों की गलतियों को देखकर अपने पुत्र के अपराधों को छोटा सिद्ध करना चाहते हो। न्याय की तुलना में तुलना नहीं होती राजन, वहां केवल कर्म तोले जाते हैं। यह सुन धृतराष्ट्र चुप हो जाते हैं। यमराज आगे बोले, हे धृतराष्ट्र, तुम्हें कभी अपने पुत्र में दोष देखने आया ही नहीं। आज मैं तुम्हें एक कड़वा सत्य बताने आया हूं। धृतराष्ट्र उस सत्य को सुनने के लिए व्याकुल हो उठा। सुनो धृतराष्ट्र, जब दुर्योधन की आत्मा मेरे सामने लाई गई, तब उसके चेहरे पर भय नहीं था, वह गर्व से खड़ा था। उसने मुझसे कहा, मैंने युद्धभूमि से मृत्यु प्राप्त की। मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूं। धृतराष्ट्र की सांसें तेज हो गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने उससे क्या कहा? यमराज बोले, मैंने उससे कहा, दुर्योधन तुम्हारी वीरता पर कोई प्रसन्न नहीं है, लेकिन क्या तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारे अहंकार ने इस पृथ्वी को रक्त से भर दिया है? तब कुछ क्षणों के लिए वह मौन हो गया। धृतराष्ट्र ने व्याकुल होकर पूछा, क्या उसने अपने अपराध स्वीकार किए? यमराज बोले, दुर्योधन ने कहा, मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। मैं पांडवों को अपना शत्रु मानता था और शत्रु को राज्य देना मुझे कतई स्वीकार नहीं। तब मैंने उससे पूछा, यदि राज्य तुम्हारा था तो द्रौपदी का अपमान क्यों हुआ? यदि तुम धर्म के पक्ष में थे तो छल पूर्वक दूत सभा में क्यों द्रौपदी लाई गई? यदि तुम न्याय चाहते थे तो श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव क्यों ठुकराया? धृतराष्ट्र का सिर झुकने लगा। यमराज ने आगे कहा, दुर्योधन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वीरता से हर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। कुछ प्रश्न केवल अंतरात्मा देती है। कुछ देर तक कक्ष में मौन पसरा रहा। फिर धृतराष्ट्र ने धीमे स्वर में कहा, हे धर्मराज, यदि मेरा पुत्र दोषी था तो क्या मैं निर्दोष था? यमराज का स्वर अचानक कठोर हो गया। नहीं राजन, तुम निर्दोष नहीं थे। वास्तव में महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उसका कारण केवल दुर्योधन नहीं बल्कि तुम थे। यह सुनकर धृतराष्ट्र चौंक उठे। जब उसने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, तब तुमने उसे नहीं रोका। जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया और वह रो रो कर न्याय मांग रही थी, तब भी तुम सिंहासन पर बैठे रहे। उस दिन यदि तुम राजा बनकर उठ खड़े होते तो महाभारत उसी क्षण समाप्त हो जाती। अब धृतराष्ट्र का मुंह नीचे लटक गया। वह सब समझ गया कि उसने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हुए कभी न्याय नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने पुत्रों के मोह में पड़ा रहा। मित्रों, यमराज के इस संवाद से हमें सीखने को मिलता है कि आपका कोई भी कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, अगर आप उसके अवगुण की सराहना करोगे, उसे गलतियों पर नहीं डांटोगे,
तो अंत में उसके कुकर्म उसको नष्ट होने से बचा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।